जो भी बच्चे साधारण ब्याज निकालना नहीं जानते हैं उनके ही लिए ये स्पेशल क्लास में बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है, क्या होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100। इस फार्मूले को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, आप साधारण ब्याज ज्ञात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी से कोई पैसा लिए, कोई अमाउंट लिए, ठीक है, तो आपने 100 रुपये लिया, एक महीने बाद मान लीजिए उसका 110 रुपये हो गया। ठीक है, तो साधारण ब्याज में क्या होगा, अब दूसरे महीने भी क्या होगा, वो 100 रुपये पर ही ब्याज लगेगा। ठीक है, वो 110 पर नहीं लगाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, जो 110 रुपये आपका हो गया है, 100 मूलधन प्लस 10 ब्याज मिलके अब 110 रुपये पे ब्याज लगाएगा। ठीक है, अब अगले महीने 10 रुपये ब्याज नहीं आने वाला है, कुछ ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, तो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन धन ब्याज, ठीक है, मूलधन और ब्याज मिल करके जो अमाउंट बनता है उस पर ब्याज लगता है। और साधारण ब्याज ऐसा ब्याज है कि जो भी मूलधन आप ले लिए हैं कंटिन्यू उसी पे ब्याज लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए आपका पैसा कितना था, 5000 रुपये। ठीक है, 5000 रुपये आपने किसी को दिया था या लिया था। ठीक है, तो मूलधन यही होता है जो आपने किसी को दिया था या लिया था, मेन अमाउंट। ठीक है, तो 5000 हो जाएगा। दर क्या है, 3% है। ठीक है, 3% वार्षिक है। समय कितना है, 4 वर्ष है, बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करिए, 0 से 0 को काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 0 था, 2 0 कट गया। अब यहाँ हो जाएगा 50 3 150, 150 में 4 का गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, 150 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 0 में 0, 4 5 20 0 गए 2 और 4 1 4 2 600। ठीक है, ये टोटल हमारा कितना हो गया, 600 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया, साधारण ब्याज 600 रुपया। ठीक है, इस तरीके से। इसमें मैं आगे भी आपको बताना चाहता हूँ। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या था कि उसने साधारण ब्याज पूछ लिया, ये मेन फार्मूला है। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, देखिए यहाँ पे कितने कंपोनेंट है, एक साधारण ब्याज, एक दूसरा मूलधन, तीसरा दर, चौथा समय। यहाँ पे 4 कंपोनेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन वाला चालाकी क्या करेगा कि इन 4 कंपोनेंट में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा साधारण ब्याज ही पूछेगा। ठीक है, वो कभी क्या कर लेगा, मूलधन पूछ लेगा, कभी दर पूछ लेगा, कभी समय पूछ लेगा। ठीक है, तो मैं आपको 4 फार्मूला ना बता करके मैं एक इसी फार्मूले में समझा दूंगा कि आपको चारों फार्मूला दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपको अगर इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये सवाल तो आपका हो गया, लेकिन मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए अभी आप उससे साधारण ब्याज पूछा था तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे मूलधन पूछा है, ठीक है, जो पूछेगा उसको आपको क्या करना है, बराबर के एक साइड छोड़ देना है। ठीक है, बाकी चीज़ों को, जैसे 100 क्या है, डिवाइड में है। ठीक है, डिवाइड में है तो ये साधारण ब्याज के साथ जा करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में है, दर गुणे समय, तो ये चले जाएंगे डिवाइड में। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ मैं बना के दिखा भी रहा हूँ, लेकिन आप लोग दिमाग में बैठाइएगा। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, बटे दर और गुणे समय हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे मूलधन नहीं पूछना था, मुझे दर पूछना था। दर के लिए क्या फार्मूला बनेगा, दर के लिए भी वही सिस्टम है, साधारण ब्याज गुणे 100, हमेशा ये एक ही बनेगा। ठीक है, ये भी ऊपर साधारण ब्याज गुणे 100 ही होगा, इसमें भी और समय के साथ में भी साधारण ब्याज गुणे 100 बटे, यहाँ क्या हो जाएगा, दर को वहाँ छोड़ देना है, मूलधन को क्या करना है, गुणे में था तो भागे में चला जाएगा, मूलधन गुणे समय हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हो गया पहला, दूसरा, तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग रटिएगा मत, केवल अगांतर पक्षांतर करिएगा। ठीक है, तो आसानी से आप कर पाएंगे। यहाँ क्या होगा, आपको समय चाहिए इस बार, तो आप लोग समय को एक जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, समय बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे साधारण ब्याज, यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्याज। ठीक है, क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, बटे क्या होगा, मुझे समय चाहिए, मुझे समय चाहिए तो मैं मूलधन और दर को लेकर के चला जाऊंगा नीचे। ठीक है, आप लोग समीकरण बहुत अच्छे से समझिए, समीकरण का सलूशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेन रोल अदा करता है मैथ में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस क्लास को करता हूँ द एंड। धन्यवाद।